नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं डे ट्रिपल की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज। तो ये रहने वाले हैं रीजनिंग के दो क्वेश्चन। देखिए, ये आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो क्वेश्चन। और अगर आपने ये कर लिए तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो भाई क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपने देखा भी होगा, हमने देखिए 2025 के जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं और हम लगातार कर ही रहे हैं शाम को 9 बजे। तो आपने देखा होगा कि ये दो क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल रहे हैं। चाहे मैं जून की बात करूं, जुलाई की बात करूं या फिर अब अगस्त की बात करूं, तो ये दो क्वेश्चन आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर सेट में आए हैं, दो दो क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट के हम जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है भाई, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया गया और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया गया। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है ना। तो यहाँ पर देखिए जितने भी स्वर हैं, जितने भी वॉवेल्स हैं, उनको बाद वाले लेटर के साथ बदल देते हैं। तो आई को बदल लेंगे जे के साथ। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, आई को बदल देंगे जे के साथ। उसके बाद यू को बदल देंगे वी से, ई को बदल देंगे एफ से और ई को बदल देंगे एफ से। तो सारे के सारे जितने भी स्वर थे, वॉवेल्स थे, उनको हमने नेक्स्ट लेटर के साथ बदल लिया। अब जितने भी हमें यहाँ पर व्यंजन दिख रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं, उनको पिछले वाले लेटर के साथ बदलना है। देखिए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक पहले वाले लेटर के साथ बदल देना है। तो देखिए, डी को बदल देंगे किससे, सी से, टी को एस से, बी से, आर को बदल देंगे किससे भाई, क्यू से, टी को सी से, वी को यू से और एफ को बदल देंगे डी से। सॉरी, एफ को बदल देंगे ई से। एफ से पहले आएगा ई। और एस को बदल देंगे आर से। तो सारे के सारे जितने भी लेटर थे हमने चेंज कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या बताना है, इस प्रकार अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं आएगा, ऐसे हमें पेयर बतानी है जिसमें कोई भी क्या ना हो, स्वर ना हो। तो यहाँ पर देखिए, एक तो पेयर हमें ये मिला, एक पेयर हमें ये मिला। देखिए यहाँ पर आ गया यू, और यू एक स्वर होता है तो ये नहीं होगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ ई की, तो ई भी एक क्या होता है, वोवेल्स होता है, स्वर होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे सिर्फ हमें दो पेयर मिले, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टू, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर वन वाले ऑप्शन के सामने लिख रखा है टू, तो आप जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि आप जो है टू को यहाँ पर मार्क कर दें, क्योंकि टू वाला जो ऑप्शन है उसके सामने क्या लिखा हुआ, फोर, तब आपका गलत हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है। ये आपका एग्जाम हुआ था 21 जुलाई 2025, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और ये बताना तो देखिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर से सेम इसी प्रकार का है। यहाँ पर भी देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले स्वर वाले को ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया गया और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। जितने भी स्वर हैं उनको अगले वाले लेटर के साथ बदल दो। आई को जे से, ऐसे आई को जे से, यू को वी से और ए को बी से। अब जितने भी व्यंजन है उनको पिछले वाले लेटर के साथ बदलना है हमें। तो देखिए, आर को बदल देंगे किसके साथ, क्यू के साथ, एस को आर से, के को जे से, ऐसे पी को बदल देंगे किसके साथ, ओ के साथ, एम और जे, यहाँ पर बी, एस को आर से और पी को ओ से, आर, के और ए। तो सबको हमने चेंज कर लिया। अब हमें क्या बताना था, इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं आएगा। कोई भी स्वर नहीं आएगा तो देखिए, एक तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ओ आ गया, ये नहीं होगा, यहाँ पर ओ आ गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ए आ गया, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है। तो वन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, और सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए फिर से यही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक पहले वाले लेटर के साथ बदलना है। तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, होमवर्क है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए फिर से यही क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है। तो इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोल रहा है भाई,
यदि सबसे छोटी संख्या को पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को और सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 116। तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो इसका पहला अंक कौन है, 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, 856। बड़ी संख्या के पहले अंक, तो यह पहला अंक इसका है 8, से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक में से अगर हम सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। तो ये भी जैसे हमने अल्फाबेट्स वाले किए हैं, सेम ये भी जो है उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। तो ये है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर कौन सी दिख रही है, 177, और इसका तीसरा अंक है कौन, 7। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 965, इसका पहला अंक है, में से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो 9 में से अगर हमें 7 को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 2। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है सेम, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो ऐसे ही करना है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये सारे क्वेश्चन थे एक ही पैटर्न पर बेस्ड, और ये आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में आते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सारे सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपने खुद देखा होगा कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप 20 में से 2 अपने नंबर तो पक्के मान के चलिए अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो, है ना। और मुश्किल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर जोड़ घट लगाना है, ना घटा लगाना है, ना कोई लॉजिक लगाना है, ना बहुत ज़्यादा सोचना है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन जरूर करके आने हैं। लेकिन आप एक काम जरूर करना, जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए ना, आप जो ये लैंग्वेज दे रखे है इसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना कि ये क्या कह रहा है। कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई सी बड़ी संख्या का तीसरा अंक है, छोटी संख्या का दूसरा अंक है, या फिर अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूँ कि उसमें जो स्वर है उनको अगले लेटर के साथ बदलना है या फिर पिछले लेटर के साथ बदलना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना और आपका जो है ये 2 नंबर पक्के समझिए। तो ये भाई हमारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर वन बाय शिवम चौहान पर। बाकी जो कंप्लीट पेपर की प्रैक्टिस है वो रात को हम 9 बजे करते ही हैं, और जो मैथ्स की प्रैक्टिस है वो करते हैं सुबह 11 बजे। इसी तरह की और जो है आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। तो अगर आपको ये सारी वीडियो एक साथ देखनी है तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है चैनल पर, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।